गांव के किनारे एक पुराना महल था जिसे सबने भूतिया मान लिया था। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक रात विद्या अपने दोस्तों के साथ महल की ओर बढ़ी। तुम सब डरते हो, उसने हंसते हुए कहा। उसके दोस्तों ने झिझकते हुए कहा, हम क्यों नहीं जाएंगे। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचे, अनजानी आवाजें सुनाई देने लगी। क्या तुमने सुनी? एक दोस्त ने डरते हुए पूछा। ये बस हवा की आवाज है, विद्या ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। दरवाजे को धक्का देकर वे अंदर गए। महल के अंदरूनी हिस्से में अंधेरा था। विद्या की टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी पेंटिंग नजर आई। पेंटिंग में एक सुंदर महिला थी जिसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। किसकी तस्वीर है ये? एक दोस्त ने पूछा। विद्या ने कहा, शायद ये महल की मालकिन है। तभी अचानक दीवारों पर एक छाया सरसराई। सब चौंक कर देखने लगे। ये क्या था? एक दोस्त ने डरकर पूछा। विद्या ने कहा, चलो हमें पता लगाना चाहिए। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना दर्पण था जो चमक रहा था। विद्या ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी दर्पण में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। सभी ने चौंक कर देखा और पीछे हट गए। ये क्या हो रहा है? एक दोस्त ने घबराते हुए पूछा। ये दर्पण शायद उस महिला का है, विद्या ने अनुमान लगाया। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें उसे मुक्त कराना होगा। सबने मिलकर दर्पण के चारों ओर एक सर्कल बनाया। विद्या ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी दर्पण की चमक और बढ़ गई और अचानक महिला का रूप सामने आया। धन्यवाद, उसने कहा, मेरी आत्मा इस दर्पण में कैद थी। तभी महल में तेज तूफान आ गया। जल्दी करो, विद्या ने कहा, हमें इसे रोकना होगा। महिला ने कहा, मुझे तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। सभी को एक साथ ध्यान लगाना होगा। सभी ने आंखें बंद की और एक साथ प्रार्थना की। एक अचानक प्रकाश चमका और महिला की आत्मा उड़ गई। महल की दीवारें कांपने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हमने किया, विद्या ने कहा। सबने राहत की सांस ली।